चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, तीन बुद्धिमान, यानी तीन बुद्धिमान की बात की गई है। ये हमारा मल्हार का 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया है न पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी और प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नीस नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। अंत वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों, लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह से लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। कितने दिन चले? 40। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब सब तक समाप्त हो चुका था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने क्यों नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंचे गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संवत वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा, हाँ, बहुत बड़ा सा। हाँ, वह एक आँख से नहीं देख पाता ना? मंझले भाई ने उत्तर दिया। हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि देखकर बोला, हाँ, तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास और तुम्हें उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह सवेरे राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उनसे कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले आ रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया और मेरी पत्नी और बेटी को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका था तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आंख से देख पाता था। उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना भी तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जा, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर आ गया और तीनों भाइयों के साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी देखा ही नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोले, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस कर रहे हो कि तुमने उसे चुराया नहीं? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। अपने परवरिश की पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने कहा, हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे।
राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा, जो वह एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रखा कि वह राजा को दिखाई दे सके, और सवे एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई और किस ढंग से रखी गई। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है, राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटा भाई बोला। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पर किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका। जब उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो सभी राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उस समय मेरी समझ में यह आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है, उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तो तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि महिला के साथ बच्ची भी थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठा कर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मंझला भाई, मैंने ऐसा अनुमान लगा कि चूंकि यह पेटी उद्यान की ओर चलाई गई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगा। कारण है कि आपके महल के आसपास के अनार के बहुत से पेड़ लगे हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। तो उसने सबसे छोटा भाई पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप सभी ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर के संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लगे हैं। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। पाठ से ये तो वही तीनों भाइयों ने अपनी बुद्धि का ऊँट के बारे में क्या क्या बताया। ये मैच है।